like a Hellcat. Question number 21 onwards. So question number 21 of all the closed cylinder cans of a given volume of 100 cubic centimeter, find the dimension of the can which has the minimum surface. गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जैसे बोला था वैसे कि जो गिवन होगा दैट इज द कांस्टेंट, मतलब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जिसको कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज करेंगे वेरिएबल चेंज करने में. ओके, तो मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ही कंसिडर करना है आपको. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, एंड which is equals to 100, तो is equal to 100. अब यहाँ से h को सब्जेक्ट बना देते हैं फॉर द कन्वीनियंसी. तो h is equal to 100 upon pi r square होगा. Okay, now the surface area of cylinder is equal to 2 pi rh plus 2 pi r square. ओके, टोटल बोला नहीं है पर हम लोग टोटल ही कंसिडर करने वाले हैं. तो वी हैव द वैल्यू ऑफ h का वैल्यू है हमारे पास 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो रिप्लेस कर दो. तो 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, ये वाला यहाँ पे 2 पाई आर एंड h की जगह पे 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर. ओके, तो ये जो पूरा बना वो आपका फंक्शन बना r के टर्म्स में. तो यहाँ पे ये पाई पाई कैंसल, एक r कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 अपॉन r, लाइक दिस. ओके, ये f ऑफ r बना. अभी सेम प्रोसीजर हमें क्या करना है, मिनिमम करना है. तो ये आपका f ऑफ r, तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए. लेट्स फाइंड आउट f डैश r इक्वल टू 0 लेके r का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. तो f डैश r फाइंड करेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2r प्लस 200 इज अ कांस्टेंट अपॉन r है, तो 1 अपॉन r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर. ओके, अब क्या करना था, f डैश r इज इक्वल टू 0 लेना था. तो 0 इज इक्वल टू 4 पाई r माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर, लाइक दिस. अब यहाँ से r को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये पूरा टर्म इधर, तो 4 पाई r इज इक्वल टू 200 अपॉन r स्क्वायर. तो r स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब इज इक्वल टू 4 से यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 4 से कैंसिल होगा तो 50 बचेगा. तो 50 अपॉन पाई, तो यहाँ से r का वैल्यू मिलेगा आपको, r इज इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई रेज टू 1/3. ये r का वैल्यू मिला. अब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, है ना. तो ये आपका f डैश r है, ये वाला जो है दैट इज f डैश r. खाली कर्टसी करनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव है ऐसा दिखाना पड़ेगा. पॉजिटिव आने ही वाला है, जस्ट फॉर द कर्टसी. ध्यान रखना सेकेंड डेरिवेटिव करना भूलना मत, वो करना ही पड़ेगा. ओके, हमें पता है कि वो पॉजिटिव ही होने वाला है, फिर भी वी हैव टू डेरिवेट इट. चल, तो फिर से डेरिवेट किया जाए, तो यहाँ से f डबल डैश r मिलेगा,
तो एफ डबल डैश आर इज 4 पाई आर का डेरिवेटिव 4 पाई हो जाएगा, 200 अपॉन आर स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा तो आर रेस टू माइनस टू बन जाएगा, तो इट इज -200, आर रेस टू -2 है तो -2 इंटू आर रेस टू -3 बन जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई, ये माइनस माइनस प्लस 400 अपॉन आर क्यूब। अब कॉमन सेंस कि एफ डबल डैश आर एट आर इज इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई बाई 50 अपॉन पाई होल रेस टू 1/3, तो ये जो है वो पॉजिटिव ही बनने वाला है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फर्दर आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो सारी चीजें पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर इट इज मिनिमम एट r is equals to 50 upon pi raised to 1/3। हमें क्या चाहिए, डायमेंशंस चाहिए, डायमेंशन मतलब रेडियस एंड हाइट दोनों चाहिए, तो अभी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे h की जगह पे h इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए तो हाइट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 50 अपॉन पाई रेस टू स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का पावर 2/3 हो जाएगा, एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो चलो भाई, तो सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पे ये 100 अपॉन पाई, यहाँ पे 50 रेस टू 2/3 इंटू पाई रेस टू 2/3 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पे 100 जो है उसकी जगह पे 50 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये पाई रेस टू 2/3 ऐसे लिख सकते हैं अपॉन पाई इंटू 50 रेस टू 2/3। अब ये 50 का 1 पावर है और यहाँ पे डिवीजन में 2/3 पावर है, तो डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगा पावर का, तो क्या बन जाएगा, तो 50 रेस टू 1 माइनस 2/3 इंटू 2 इंटू पाई रेस टू 2/3 माइनस 1 बचेगा। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पे 50 रेस टू एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये 50 रेस टू 1/3 बन जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे पाई रेस टू 2 माइनस 3 तो -1/3, तो पाई का नेगेटिव पावर है तो नीचे ले जा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपने, तो ये आया आपका हाइट। डायमेंशन चाहिए थे तो हाइट इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर and radius is equals to 50 by pi raised to 1/3 centimeter। okay, चलो भी, a wire of length 28 meter is to be cut into two pieces, one of the piece is to be made into a square and another into circle, what should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum। तो लेंथ ऑफ वायर 28 मीटर दिया हुआ है, उसको कट करा दो पीसेस में, एक पीस का उसका सर्कल बनाया, एक पीस का उसका स्क्वायर बनाया, तो यहाँ पे एरिया कंबाइंड मिनिमम होना चाहिए, तो दोनों के एरिया का समेशन, इन शॉर्ट दोनों के एरिया का समेशन इज इक्वल्स टू मिनिमम होना चाहिए। ओके, देखो सिंपल सी बात है, एक वायर 28 मीटर लेंथ का था, अब मान लो कि उसमें से एल लेंथ का वायर कट किया एंड उसका स्क्वायर बनाया, दूसरे का हमने बनाया सर्कल। ओके, तो अगर एल लेंथ का वायर कट किया है और उसको स्क्वायर बनाया हुआ है, तो ईच साइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए,
let we cut wire in two pieces of length L and 28 minus L length. ओके, अब L लेंथ जो है उससे स्क्वायर बनाया हुआ है, मतलब स्क्वायर का जो पेरीमीटर बनेगा वो स्क्वायर का पेरीमीटर इज इक्वल्स टू L बनेगा, एंड सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल वो 28 माइनस L बनेगा। ओके, तो जो कुछ भी ये सब कुछ हम L के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे इसका पेरीमीटर L है तो हर एक साइड कितनी होनी चाहिए, L/4 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 होनी चाहिए। ओके, एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल मतलब क्या होगा, तो 2πr, 2πr का वैल्यू कितना है, तो 28 माइनस L है। ओके, एक काम करते हैं, नहीं चलो ना ऐसे ही रहने दो ना, 28 माइनस L इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पे साइड ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज L/4 and circumference of circle is equals to 28 minus L। तो circumference of circle मतलब 2πr which is equals to 28 minus L। तो यहाँ से मुझे R का वैल्यू मिलेगा 28 माइनस L अपॉन 2 पाई। ओके, तो यहाँ से R को सब्जेक्ट बना दिया गया, तो R इज इक्वल्स टू 28 minus L upon 2 pi, that is the value of R, and side is L। अब एरिया का समेशन, तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू है हमारे पास, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड भी है अपने पास पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे ये वैल्यू रख दी जाए तो क्या बन जाएगा, पाई इंटू 28 माइनस L अपॉन 2 पाई का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है उसकी L/4, तो स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर बाय 16 लाइक दिस। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये जो बनेगा वो आपका f ऑफ L बन जाएगा, ये f ऑफ L बन जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में खाली थोड़ा सा ही सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, तो f ऑफ L इज इक्वल्स टू यहाँ पे पाई, ये 28 माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 16 लाइक दिस। यहाँ पे पाई पाई कैंसल एक बार, तो जो बचा वो आपका f ऑफ L बन गया, एंड उसको हम मैक्सिमम मिनिमम जो बोला होगा वो करेंगे, मिनिमम बोला है तो मिनिमम करेंगे। ओके, तो क्या बचा आपके पास 1/4 पाई इंटू 28 माइनस L का होल स्क्वायर। देखो भाई f ऑफ L इज 1/4 पाई इंटू 28 माइनस L का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 16। ये f ऑफ L है। अभी मिनिमम करने के लिए क्या करना है, f डैश L,
तो इसको डेरिवेट किया जाए तो 1/4 पाई एज इट इज, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 28 माइनस एल इंटू 28 माइनस एल का डेरिवेटिव तो 28 का 0 माइनस एल का -1, एल स्क्वायर बाई 16 का डेरिवेटिव तो इट इज 2l/16 लाइक दिस। अभी इज इक्वल टू 0 लेना है, तो 0 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 कैंसल, तो 1/2 पाई यहाँ पे -1 इंटू 28 माइनस एल प्लस 2l/16। ओके, ये पूरा टर्म इस साइड पे ले लो, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 12/16 इज इक्वल्स टू 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, ऐसा। अभी इसमें से हमें एल को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड एल को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, एल पाई तो एल पाई इज इक्वल टू 4 इंटू 28 माइनस एल, ऐसा। तो ओपन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे एल पाई इज इक्वल टू 112 माइनस 4l, ये -4l को लेफ्ट साइड पे ले लो, तो एल पाई प्लस 4l इज इक्वल टू 112, यहाँ से l कॉमन निकालो, तो पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, तो l का वैल्यू मिल गया 112 अपॉन पाई प्लस 4 लाइक दिस, ये l का वैल्यू आया। अभी हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ही होने वाला है, फिर भी जस्ट फॉर द कर्टसी एफ डबल डैश एल, इसको फिर से डेरिवेट किया जाए, ये आपका एफ ऑफ एल है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको फिर से डेरिवेट कर देते हैं, तो 1/2 पाई एज इट इज इंटू -1, मतलब ये -1/2 पाई हो जाएगा। 28 माइनस एल का करेंगे तो 28 का 0 हो जाएगा, माइनस एल का -1 बन जाएगा, प्लस ये l/8 है, तो l/8 का डेरिवेटिव इज 1/8। whatever the answer is positive, therefore minimum at l is equal to 112 upon pi plus 4। ओके, अब ढूंढना क्या था क्वेश्चन में हमें, what should be the length of the two pieces, दो पीस के लेंथ, तो एक पीस का लेंथ तो ये रहा 112 upon pi plus 4, second piece is 28 minus l, okay, the other piece is of the length of 28 minus l। इसमें l का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, एलसीएम लोगे तो देखो 28 पाई माइनस, सॉरी 28 पाई प्लस 112, तो प्लस 112 एंड माइनस 112 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा के आपके पास 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 बचेगा, दिस मच सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, आंसर मिनिमम होए, मिनिमम। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere। okay, देखो भाई, स्पीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब करना है एंड द लार्जेस्ट कोन जो होगा, वो जो इंस्क्राइब करेंगे हम, वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होगा, मतलब स्पीयर के वॉल्यूम से 8/27 टाइम होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो कैपिटल आर दिया है दैट इज अ कांस्टेंट,
ये जो कैपिटल आर है इट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि बोला हुआ है जो रेडियस है दैट इज गिवन टू अस, तो जो गिवन है वो कांस्टेंट होता है, ऐसा हम लोग समझे थे। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर, स्पीयर की रेडियस कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/3πr² होगा। ओके, तो हाइट को हमें फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट, ये जो हाइट है इसको हमें फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे हाइट के बारे में सोचे तो ये स्पीयर का जो सेंटर है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, मतलब ये स्पीयर का सेंटर है, तो ये यहाँ से ऊपर इतना रेडियस है, ये आर, एंड ये स्पीयर का रेडियस है, दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल आर। मान लो कि ये नीचे का जो लेंथ है यहाँ तक का ये x है। अब दूसरी एक बात सोची जाए तो ये सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस दैट इज आल्सो रेडियस, किसका रेडियस, तो इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो वो भी कैपिटल आर बनेगा। इसको स्मॉल आर ले लेते हैं विच इज द रेडियस ऑफ कोन। तो अगर मैं पाइथागोरस करूंगा यहाँ पे तो मुझे स्मॉल x का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस यहाँ पे x² प्लस r² इज इक्वल टू कैपिटल R²। यहाँ पे कैपिटल R² जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो कन्वर्ट किया जाए, चलो भी देखते हैं। यहाँ से x को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², otherwise volume is equal to 1/3πr²h। ओके, r²h ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक काम करो, r² को सब्जेक्ट बना दो, r² विल बी मोर कन्वीनियंट। अगर x को सब्जेक्ट बनाया तो रूट वाला लफड़ा रहेगा, तो r² इज इक्वल टू कैपिटल R² माइनस x²। ओके, तो अब जैसे हमने सोचा था वैसे कि वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन is equals to 1/3πr²h। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम r² ही रिप्लेस कर देंगे ताकि रूट का कुछ भी लफड़ा ना आए। एंड फर्दर यहाँ पे हाइट जो है, हाइट इज इक्वल्स टू, ये पूरा हाइट है कोन का, तो हाइट इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल R प्लस x बोल सकते हैं। ओके, तो h की जगह पे r प्लस x लिख देते हैं, तो इट इज 1/3π स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे कैपिटल R² माइनस x² एंड h की जगह पे r प्लस x। तो ये पूरा जो फंक्शन बना वो x के टर्म्स में बना। यहाँ पे कैपिटल R जो है इट इज अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ तक किसी को कोई, फॉर द कन्वीनियंसी हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/3π, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो r² मल्टीप्लाई होगा तो r³ प्लस r²x माइनस x²r माइनस x³, ये f ऑफ x बना। अब जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही कि डेरिवेटिव करो, तो f डैश x इज इक्वल्स टू 0 लेना है, तो यहाँ पे 1/3 एंड पाई इज कांस्टेंट, r कैपिटल R कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस गिवन है और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये 0 प्लस r² एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस r इज कांस्टेंट एंड x² का डेरिवेटिव इज 2x माइनस 3x², ऐसा हो जाएगा। ओके, अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको थोड़ा अरेंज किया जाए,
एंड ये एफ डैश एक्स ढंग से थोड़ा लिख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x²। देखो तो भाई, यहाँ तक कोई डाउट? अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा 1/3 पाई राइट साइड पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। नाउ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो 3 को स्प्लिट करना है, सब्ट्रैक्शन 2i, तो 3 1 जा 3, तो इट इज आर स्क्वायर माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन, तो r कॉमन, देन इन दोनों में से कॉमन तो प्लस x कॉमन, एंड सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा आपके पास r माइनस, यहाँ से r कॉमन निकल चुका है तो r माइनस 3x विच इज इक्वल्स टू 0, ऐसा। ओके, अब कंपेयर करो, तो r प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस r, ये तो नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि x क्या है, तो x ये लेंथ ऑफ हाइट में आता है, एंड हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अदरवाइज यहाँ पे हाइट, अगर यहाँ पे h इज इक्वल टू r प्लस एक्स है, अगर मैं x की जगह पे माइनस r लिखूंगा तो हाइट 0 हो जाएगी, तो हाइट 0 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अब मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू r/3। मुझे क्या प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम। कब? जब ये एरिया, सॉरी एरिया कहाँ, लार्जेस्ट कोन मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव बनना चाहिए। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करना है, कौन से फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है? तो एफ डैश एक्स का। तो आपका एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे? तो एफ डैश एक्स इज 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x²। दिस इज अवर एफ डैश एक्स। तो इसको फिर से डेरिवेट किया जाए, एफ डबल डैश एक्स, तो 1/3 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे r इज अ कांस्टेंट नंबर है ना, तो r कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे इसका 0 एंड माइनस 2r, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 6x। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो आप, तो माइनस π/3 इंटू 2r प्लस 6x। अब हमारे पास x का वैल्यू r/3 है, तो कॉमन सेंस चलाओ कि माइनस से मल्टीप्लाइड है और ये सब अंदर का सब कुछ पॉजिटिव है, तो इट इज ऑब्वियसली नेगेटिव। तो देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू r/3। अब जो प्रूव करना था उसके ऊपर कि वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला सीधा ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। ओके, तो 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। वैल्यू प्लग इन करो, तो 1/3 पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका एक्स का वैल्यू। वैल्यू प्लग इन की जाए तो इट इज आर स्क्वायर अपॉन 9।
into r plus r by 3. ओके, तो नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये 1/3 पाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा भाई आपके पास, एलसीएम इज 9r² माइनस r², मतलब 8r² बाय 9 एंड r प्लस r बाय 3, तो एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा आपके पास 4r/3। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, एंड ये जो कुछ भी है वो 8/27 टाइम होना चाहिए, किससे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। तो यहाँ पे देखो भाई, कुछ कैंसल हो सकता है तो कैंसल करेंगे, एंड नहीं हो सकता है तो नहीं करेंगे, कुछ भी कैंसल नहीं होगा। देखो हमें क्या चाहिए, 8/27 टाइम्स चाहिए, तो एक काम करो, इसमें कहीं पे भी आपको 8/27 दिख रहा हो तो उसको साइड में रख दो। तो यस सर 8/27 दिख रहा है, ये 8 है, ये 9 3 ज़ा 27, तो ये 8/27 को साइड में रख दो, एंड बाकी का कैलकुलेशन, तो 8/27, तो बचा क्या आपके पास, ये पाई बचा, ये r² बचा, ये 4r/3 बचा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, तो 4/3 पाई r³ बचेगा। ओके, तो 4/3 पाई r³ ये किसका है, स्फीयर का वॉल्यूम है, तो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रू हो गया। Show that the right circular cone of the least curved surface area, मतलब curved surface area minimum है उसका, and given volume has an altitude of √2 times the radius of the base. Okay, तो कोन में altitude मतलब L is equal to √2 times of the radius, मतलब √2r। मुझे ऐसा प्रूव करना है कब, जब मिनिमम हो, क्या मिनिमम हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, गिवन क्या है, वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम गिवन है मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज कांस्टेंट हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r² इंटू h, ऐसा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे किसी एक को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो हम थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं किसको सब्जेक्ट बनाने से इजी पड़ता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल, एंड एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट मतलब √r² प्लस h² लिख सकते हो। ये रूट का लफड़ा हटाना हो तो स्क्वायर कर देते हैं, तो s² इज इक्वल्स टू पाई² r² इंटू r² प्लस h²। ध्यान रखना यहाँ पे s² कर रहे हैं तो s ढूंढने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, until and unless वो लोग ऐसा पूछे कि फाइंड द मिनिमम कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एट दैट टाइम ध्यान रखना कि s² ढूंढ रहे हो तो s ढूंढना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आप s में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप s² ढूंढ रहे हो तो s ढूंढना पड़ेगा, ये ध्यान रखना उस वक्त पे अगर पूछा हो फाइंड एरिया देन। तो ये आपका पूरा फंक्शन बनाया, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है r² एंड h², तो एक काम करते हैं यहाँ से h को सब्जेक्ट बनाते हैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, क्योंकि r² को बनाया तो दो जगह पे रखना पड़ेगा, h को बनाऊंगा तो एक ही जगह पे रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे r² को सब्जेक्ट बना के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका पूरा फंक्शन h में आ जाएगा, फाइनल आंसर काइंड ऑफ सेम ही आएगा, l इज इक्वल टू √2r, वो तो वही बनने वाला है। ओके, जो आपको कन्वीनियंट पड़े या तो एग्जाम टाइम पे याद आए वो आप कर सकते हो। तो ये h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई r² हो जाएगा, रिप्लेस करो तो f ऑफ h बनेगा,
तो एफ ऑफ एच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज टू 4। ऐसा। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात, ये जो v है वो कांस्टेंट है। ओके अब ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके ऊपर से हमें एफ ऑफ एच बनेगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर कैंसल, आर स्क्वायर है और ये आर रेज टू 4 है तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, लाइक दिस। अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश एच फाइंड करना है, इक्वल टू 0 लेना है। सेम प्रोसीजर, डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो एफ डैश एच इज इक्वल्स टू, इसको डेरिवेट करेंगे, सॉरी एफ डैश आर, एच कहाँ पे, ये पूरा फंक्शन आर का बना तो इट इज एफ डैश एफ ऑफ आर, ये एफ ऑफ आर है तो एफ डैश आर इज इक्वल्स टू, इसको डेरिवेट करो तो पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, आर रेज टू 4 का डेरिवेटिव इज 4 आर क्यूब प्लस 9v स्क्वायर, ये अपॉन आर स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे तो आर रेज टू -2 होगा। आर रेज टू -2 का हमें डेरिवेटिव करना है तो क्या करना पड़े, पहले पावर आगे आएगा, एक पावर रिड्यूस होगा तो -2r रेज टू -3, तो that is equal to pi square into 4r cube minus 9 to the 18 v square upon r cube। अब क्या करना था, तो f dash r is equal to 0 लेना था तो ये पूरा नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो 18v square upon r cube is equals to 4 pi square r cube। ओके अब यहां से मुझे ढूंढना है R। तो देखो तो भाई यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको टेम्पररी ऐसा रहने दो, एफ डबल डैश आर करते हैं, जहाँ पे जो जरूरत होगी वो ढूंढ लेंगे, खाली खाली मेहनत नहीं करते। तो यहाँ पे एफ डबल डैश आर करते हैं तो एफ डबल डैश आर, ये एफ डैश आर था, इसको फिर से डेरिवेट करो तो पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, आर क्यूब का क्या हो जाएगा तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 18 v स्क्वायर इज अ कांस्टेंट नंबर अपॉन r क्यूब है, अपॉन r क्यूब है तो r रेज टू -3 लिख सकते हो, तो r रेज टू -3 का डेरिवेटिव करेंगे तो -3 आगे आ जाएगा, r रेज टू -4 हो जाएगा तो r रेज टू -4 मतलब अपॉन r रेज टू 4, ऐसा। ओके तो यहाँ पे अब सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 3 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 54 v स्क्वायर अपॉन r रेज टू 4। r को सब्जेक्ट बना देते हैं, बाद में खाली लिखना ही है कि एट r इज इक्वल टू दिस f डबल डैश r इज पॉजिटिव। पूरी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये आर क्यूब इधर ले लो तो r रेज टू 6 इज इक्वल्स टू ये 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ऐसा। तो 2 9 18 एंड v स्क्वायर एज इट इज, नीचे 2 2 4 तो 2 पाई स्क्वायर, ये r रेज टू 6 है तो यहाँ से r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेज टू 1/6 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर रेज टू 1/6, ऐसा। तो एट r is equal to this f double dash is positive तो therefore it is minimum। खाली कर्टसी करने के लिए लिखना ही है हमें, हमें ढूंढने बैठना नहीं है, ध्यान रखना।
जितनी जरूरत है उतने से ही हम लोग काम चलाने वाले हैं, खाली खाली सम को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो एट r इज इक्वल्स टू क्या आया था भाई, 9v² अपॉन 2πr²। नाइन वी स्क्वायर अपॉन 2π² रेज टू 1/6। f double dash r is positive, therefore it is minimum at r। अब मुझे क्या प्रूव करना है, h इज इक्वल्स टू √2r लाना है। तो h का वैल्यू ये है, h इज इक्वल टू √2r लाना है। चलो h इज इक्वल्स टू 3v अपॉन πr²। h इज इक्वल टू 3v अपॉन πr² है। ओके देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं r का वैल्यू लिखूंगा तो इट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं v² को सब्जेक्ट बना दूं तो मेरा कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम बन जाएगा। इसके ऊपर से अगर v² को सब्जेक्ट बना दिया जाए तो हमारा कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम बन जाएगा। 9v² अपॉन 2πr², ये किसका वैल्यू है, r⁻⁶ का वैल्यू है। तो यहाँ से v² इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो देखो भाई r⁻⁶ इज इक्वल टू 9v² अपॉन 2πr²। तो इसके ऊपर से मेरे को v² का वैल्यू मिलेगा, v² इज इक्वल टू 2/9 पाई इंटू r⁻⁶, ऐसा। ओके ये h है, यहाँ पे v² का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे h² सोचना पड़ेगा। तो h² इज इक्वल टू 9v² अपॉन π² इंटू r⁻⁴, ऐसा बन जाएगा। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो किसकी, खाली v² की। अब ये अगर r की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस करते तो भी h इज इक्वल टू √2r आ जाता। हमें प्रूव क्या करना है वो आप थोड़ा रिसर्च करके क्वेश्चन पढ़ के लिख लेना, बरोबर। तो यहाँ पे देखो भाई h फाइंड करेंगे तो l मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। देखते हैं क्या आता है। सॉरी यहाँ पे हाइट फाइंड करना है, हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम r। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होगा। ओके कोन में एल्टीट्यूड मतलब वर्टिकल जो होगा वो दैट इज हाइट हो जाएगा h। तो अब यहाँ पे ये v² का वैल्यू प्लग इन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो v² इज सॉरी h² इज इक्वल टू 9 अपॉन π² इंटू r⁻⁴। यहाँ पे v² की वैल्यू 2/9 π² इंटू r⁻⁶। तो देखो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, देन ये π² कैंसिल हो जाएगा, ये r⁻⁴ है और ये r⁻⁶ है। तो बचा क्या आपके पास, h² इज इक्वल टू 2r²। तो h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √2r बन जाएगा। दैट्स इट आंसर। देखो भाई शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कोन का वॉल्यूम जो है ना वो मैक्सिमाइज करना है। एंड गिवन स्लैंट हाइट, गिवन स्लैंट हाइट मतलब L इज कांस्टेंट इज tan इनवर्स √2। देख लेते पहले प्रूव क्या करना है वो समझ लो। कोन दिया हुआ है तो लेट्स ड्रॉ अ कोन। देखो भाई सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये आधा, वर्टिकल एंगल मतलब पूरा, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब आधा। show that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम करना है आपको, किसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम ऑब्वियसली। एंड गिवन स्लैंट हाइट, तो गिवन स्लैंट हाइट मतलब स्लैंट हाइट L जो है वो कांस्टेंट है, इस tan इनवर्स √2।
मतलब मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट है, ये रेडियस है, क्या है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू प्रूव करना है हमें। तो अगर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू प्रूव करना है तो टेन थीटा का आंसर क्या आना चाहिए, रूट टू आना चाहिए। एंड टेन थीटा, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये आर बाय एच एंड दैट इज इक्वल टू रूट टू। तो यहाँ से मुझे प्रूव ऐसा करना है कि r इज इक्वल टू रूट टू एच। प्रीवियस सम में h इज इक्वल टू रूट टू आर प्रूव करा था, ये वाले सम में r इज इक्वल टू रूट टू एच प्रूव करना है, बट कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे स्लेंट हाइट कांस्टेंट दी है। ओके, तो प्रूव हमें ऐसा करना है, अगर ये प्रूव हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ, और अगर ये प्रूव हो गया तो ये प्रूव हो गया तो ये, इन शॉर्ट r इज इक्वल टू रूट टू एच लाना है हमें। तो एक काम करते हैं, गिवन स्लेंट हाइट मतलब सब कुछ स्लेंट हाइट के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाए, तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बन जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आर स्क्वायर को इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया ताकि यहाँ पे पूरा रिप्लेस कर सके। अगर मैं एच को बनाता तो रूट का लफड़ा रहता जिससे सम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, ये पूरा आपका फंक्शन एच का बन गया, मतलब ये एफ ऑफ एच है। तो फॉर द कन्वीनियंसी एक काम करते हैं, एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन डेरिवेट करते हैं। तो एफ ऑफ एच इज 1/3 पाई, एच मल्टीप्लाई करो तो इट इज एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, लाइक दिस। अब जैसे हर बार करते हैं वही एफ डैश करते हैं एंड एफ डैश इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, देन डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम, मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो एफ डैश एच फाइंड करते हैं, तो एफ डैश एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे एल स्क्वायर एच का डेरिवेटिव इज 1 माइनस 3 एच स्क्वायर, लाइक दिस। अब एफ डैश एच इज इक्वल टू 0 ले लो, तो 0 इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर, एच को सब्जेक्ट बनाना है, ये 1/3 पाई लेफ्ट साइड पे आएगा तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एच स्क्वायर। तो देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू एल बाय रूट थ्री, ये एच का वैल्यू आया। अब डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश एच, सॉरी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम चाहिए। तो एफ डबल डैश एच 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 0 माइनस 3 एच स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 6 एच। तो ऑब्वियसली -6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो नेगेटिव ही आएगा, तो खाली कर्टसी कर दो कि एफ डबल डैश एल बाय रूट थ्री, एच की जगह पे एल बाय रूट थ्री लिखा, तो विच इज इक्वल टू नेगेटिव, देयरफॉर इट इज मैक्सिमम। ओके, तो देयरफॉर मैक्सिमम एट h is equals to L by रूट थ्री। मुझे क्या लाना था, r is equal to रूट टू एच, तो r फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो इट इज L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो L स्क्वायर अपॉन 2, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो तो L स्क्वायर बाय 2 बचा, आ गया। देखो भाई यहाँ पे h का वैल्यू L बाय रूट टू है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी भाई यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, L बाय रूट थ्री, तो ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, यहाँ पे L बाय रूट थ्री, यहाँ पे 3, एलसीएम लेंगे तो 2L स्क्वायर बाय 3,
तो ये आर स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आर को सब्जेक्ट बनाया जाए तो आर इज इक्वल टू √2 इंटू एल बाई √3। तो ये जो एल बाई √3 है उसकी जगह पे हम एच लिख सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, आर इज इक्वल टू √2h हो गया। तो अब यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू √2h है तो r by h is equal to √2, so that's why tan theta is equal to √2, so that's why theta is equal to tan inverse √2। ये सारे स्टेप उल्टे लिख दो, है ना, हो जाएगा। इसका जो डायग्राम रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 1/√3, तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू थीटा। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब यहाँ पे भी इसको ही थीटा लेना है, तो अगर साइन इनवर्स 1/√3 है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी साइन इनवर्स 1/3 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट इज रेडियस एंड हाइपोटेनियस इज स्लेंटाइड, है ना। तो प्रूव क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे r बाय एल इज इक्वल्स टू 1/3 लेना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। गिवन सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया जो इसका है वो कोन का सरफेस एरिया इज कांस्टेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, जहां जहां पे गिवन सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया है, ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन S इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये गिवन है मतलब ये कांस्टेंट है। एल को सब्जेक्ट बना दो, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर एंड आर है, तो आर स्क्वायर एंड आर में से आर को सब्जेक्ट बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एल को सब्जेक्ट बना देते, तो एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ऐसा, ओके। अब आगे वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम, है ना। तो कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड h की जगह पे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच रूट ऑफ एल स्क्वायर, h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रूट का लफड़ा ना आए इसीलिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r रेज टू 4 इंटू एच स्क्वायर, ऐसा, ओके। तो एच स्क्वायर की जगह पे जैसे बोला था वैसे कि एच स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 एंड एच स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एल की जगह पे ये, तो ये पूरा फंक्शन आर का बन गया आपका 1/4 पाई स्क्वायर आर रेज टू 4, यहाँ पे एल स्क्वायर मतलब एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर उसका होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लाइक दिस। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये पाई स्क्वायर आर रेज टू 4, यहाँ पे ऊपर नीचे स्क्वायर दे दिया जाए तो इट इज एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लाइक दिस। अब ये पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 यहाँ पे है, एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं ताकि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो सके, तो इट इज 1/4 पाई स्क्वायर आर रेज टू 4, यहाँ पे s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर,
ओके, डायरेक्ट एफ डैश आर और वो सब हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव थोड़ा इजी रहे, सो दैट्स वाई यहाँ पे ही सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं जितना हो सकता है उतना। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर और ये आर रेज टू 4 कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली अब हमारे पास ऐसा कुछ बचा है। अब ये एक्सपांड कर देते तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा शायद से। तो एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1/4 बचा है एंड आर स्क्वायर बचा है। यहाँ पे ये एक्सपांड करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म इज एस स्क्वायर, मिडल टर्म इज -2 पाई आर स्क्वायर एस, इसका लास्ट टर्म क्या आएगा तो पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 और माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इतना बचा आपके पास। तो अब यहाँ पे एस भी कॉमन ले सकते हैं, तो एस कॉमन ले लेते हैं एंड ये जो आर स्क्वायर बचा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि पूरा फंक्शन आर का है, एस तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन रूल ना करना पड़े। तो एस आर स्क्वायर माइनस यहाँ से एस कॉमन ले चुके अपने, तो 2 पाई r रेज टू 4, ये एफ ऑफ आर बना। अभी एफ डैश आर, तो एफ डैश आर इज इक्वल्स टू 1/4 कांस्टेंट, ये एस भी कांस्टेंट, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया जाए तो इट इज एस एज इट इज आर स्क्वायर का 2r माइनस ये 2 पाई एज इट इज और इसका 4r³ लाइक दिस। ओके, अभी एफ डैश आर इज इक्वल टू 0 लेना है, तो एफ डैश आर जो आपके पास आया उसके इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो एफ डैश आर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचता है, s/9 विच इज कांस्टेंट, यहाँ पे v स्क्वायर में 1/9 है, मैंने गलती से 1/4 लिख दिया था, तो इट इज 9। तो s/9 इंटू क्या बचा अपने पास 2sr माइनस 8 पाई r³। अब क्या करना है, तो इक्वल टू 0 लेना है, तो 0 इज इक्वल्स टू s/9 इंटू 2sr माइनस 8 पाई r³। यहाँ से r को सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो ये s/9 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो r कॉमन निकलेगा, 2 भी कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर वाला कुछ बचेगा। तो देखो तो भाई 2sr इज इक्वल्स टू 8 पाई r³ बचेगा, तो यहाँ पे 2 4 8 कैंसल, r एंड यहाँ पे r स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे r स्क्वायर बचेगा। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बना, s/4 पाई, ये r स्क्वायर बना। तो r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √s/2√पाई। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब खाली कर्टसी करनी है, डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम या मिनिमम था, तो देख लेते हैं मैक्सिमम था कि मिनिमम था। मैक्सिमम था, तो दैट्स वाई डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो एफ डबल डैश आर, इसको फिर से डेरिवेट किया जाए, एफ डबल डैश आर, ये s/9 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 2sr, तो r का डेरिवेटिव 1, तो 2s बचेगा माइनस 8 पाई, यहाँ पे डेरिवेट करोगे तो 3r²। ओके, आर स्क्वायर का वैल्यू s/4 पाई है, यहाँ पे लिखा जाए तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो एफ डबल डैश
रूट एस अपॉन 2 रूट पाई इज नेगेटिव। हमें दिया होगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर ही सकते हो, खाली जस्ट फॉर चेकिंग ये सब हो रहा है कि हमारा आंसर सही है गलत है ना। तो वॉट एवर द आंसर इज नेगेटिव ही आने वाला है, तो देयरफॉर इट इज मैक्सिमम। चलो अब क्या करना था हमें, तो हमें लाना था r बाय एल। r का वैल्यू हमारे पास है, तो l का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल था। यहां से एक काम करते हैं, ये एल मुझे फाइंड करना है, तो s की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 4 पाई इस साइड पे ले लिया, तो ये s की जगह पे मैं 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो s का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये पाई आर स्क्वायर वाला टर्म लेफ्ट साइड पे ले लो, तो इट इज 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर एल। तो देखो भाई पाई पाई कैंसल, एक बार r कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, l इज इक्वल टू 3r बचा। तो क्या हो गया भाई, r बाय एल इज इक्वल्स टू 1/3। r बाय एल मतलब क्या बोल सकते हो, साइन थीटा बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3।